हाँ जी, चलो अगे चलते हैं। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट ਦੇ ਨਾ कुछ शॉर्टकट्स ਹੁੰਦੇ ਆ, कुछ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਬਜੈਕਟਿਵ 'ਚ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਬੜਾ ਛੋਟਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਇੱਕ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜਿਹੜਾ ਆਲਰੇਡੀ ਤੁਸੀਂ ਪੜਿਆ ਉਹ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਫ e raised power x fx plus f dash x, ਹਾਂਜੀ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ e raised power x fx, ਠੀਕ ਹੈ। ਆ ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲ 'ਚ ਵੀ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ठीक है। मतलब e raised per x पे होवे फंक्शन है प्लस ਉਹਦਾ डेरिवेटिव डायरेक्टली मैंशन करके ला सकते हैं, ठीक है। आप दूजा तीजा भी नोट कर लो, ये पहला फॉर्मूला लिख लो, फिर मैं ड्राइव करा देना, फिर अप्लाई करांगे, ठीक है। सो एक लिख लो कि इंटीग्रेशन एफ एक्स प्लस एक्स एफ डैश एक्स डी एक्स इज इक्वल टू एक्स एफ एक्स, ठीक है। और जो रिजल्ट करांगे जिवें सैकेंड है, फर्स्ट तुसीं अप्लाई करना सीखिया, सैकेंड थर्ड इन्हां 'च हुंदा की है बेसिकली यू विल सी कि टर्म्स होणगियां दो या दो तो ज़्यादा, जिवें आ प्लस आ, तो अगर ये इस फॉर्म 'च बनी पई है कि एक फंक्शन है, ठीक है, प्लस एक्स ते आ जिहड़ा फंक्शन है आ उहदा की है डेरिवेटिव है नाल एक्स पे है, तो अगर इदां दी कॉम्बीनेशन पई है, ठीक है, दैन आपां इहनूं डायरैक्टली रिजल्ट नूं ला सकदे हां। और जे मान लो आप रिजल्ट नहीं याद किया तो फिर की होगा, फिर क्वेश्चन तो हो ही जाऊगा बट उन्होंने फिर आप ड्राइव करांगे, है ना। जिदा हुण मैं यदि डेरिवेशन कर देना उही फिर क्वेश्चन तुसी बार बार करोगे। सो बैटर है कि देख लो अगर ये कॉम्बीनेशन पई है कि फंक्शन पिया होवे प्लस एक्स होवे ते नाल जिहड़ा फंक्शन है उहदा डेरिवेटिव पिया होवे, ते इनू सीधा लिख दो एक्स इंटू एफ एक्स। एंड मोर ओवर यू कैन चैक कि अगर यदि इंटीग्रेशन आया तो यदि डिफरेंशिएशन आ होनी चाहिए, तो यदि डिफरेंशिएशन तो हैगी एक्स एज सच एफ एक्स की डिफरेंशिएशन एफ डैश एक्स, एफ एक्स एज सच एक्स दी वन, ठीक है। तो अगर ये प्रूव करना बेटे वो इदा कर सकते हैं कि बाय अलग अलग कर दें, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स प्लस एक्स एफ डैश एक्स डी एक्स। हाँ जी, हम इतने बाय पार्ट्स ला दो, एफ डैश मतलब एफ की डिफरेंशिएशन कर दो, वन की इंटीग्रेशन कर देंगे, ठीक है। तो की होगा थोड़े को आ गया फर्स्ट एफ एक्स एज सच इंटीग्रेशन ऑफ वन, ठीक है, विच इज एक्स माइनस, हाँ जी, एफ द डेरिवेटिव एफ डैश एक्स वन द इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स, ये आंसर आ गया बाय पार्ट्स ला के, प्लस एक्स एफ डैश एक्स डी एक्स सडनली कटा जाएगा, आ थोड़ा आंसर आ गया। तो अगर ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ मतलब कॉम्बीनेशन नहीं नज़र आई या फॉर्मूला नहीं लाया तो फिर तुम इदा ही करोगे, फिर कटा जाएगा। तो हिंट की होंगे कि इंटीग्रेशन च सम होएगा दो टर्म का, दो तो ज़्यादा भी हो सकता है, ठीक है। तो तुम वेखना कि किते एक एफ एक्स है नाल किते एस कॉम्बीनेशन तो नहीं पिया, अगर है तो डायरैक्टली ला दो। जिदा मैं एग्जाम्पल थोड़ा दवा एक दो, मान लो मैं कहा कि साइन इनवर्स एक्स, ठीक है, एंड इनटू रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस एक्स मान लो यहो जिहा सवाल है कुछ, ठीक है। सो जस्ट कीप इन माइंड कि एक्स नज़र आए फंक्शन डेरिवेटिव साइन इनवर्स ते डिफरेंशिएशन है बट आ प्रॉपर फॉर्म च नहीं है, तो ठीक है, इनू अड अड कर लो। तो कितना आ गया साइन इनवर्स एक्स, एनू दोनों नीचे प्लस एक्स ए नीचे वन माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। नाउ वी हैव दैट शेप जो चाहिए, आ एफ एक्स आ गया साइन इनवर्स एक्स, ठीक है। डेरिवेटिव कितना होंगे बेटे, डेरिवेटिव है वन बाय अंडर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर नाल एक्स पे, सो दिस इज योर एफ एक्स, ठीक है, एंड दिस इज एक्स एफ डैश एक्स। सो इसका मतलब इसका आंसर क्या जाएगा सीधा एक्स एफ एक्स, देखो दैट विल बी इक्वल टू एक्स इंटू साइन इनवर्स एक्स, ठीक है। तो देख लेना दो दो फंक्शन सम होवे डिफरेंस होवे, है ना, जिया लगता है। तो जिदा एक और एग्जाम्पल ले लो, मैं कहा कि इंटीग्रेशन ऑफ लेट्स से साइन एक्स रेज़ टू पावर कोई भी बना लो 2020 प्लस 2020 एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू साइन एक्स दी पावर 2019, मान लो यह जहा क्वेश्चन देता डी एक्स।
ठीक है। तो हुण क्योंकि अगेन दो विच सम है, दो टर्म्स बनदियां पईयां ते चैक कर लईए। तो अगर आ एफ है पुत्र ऑन मोर ओवर नज़र आ जाएगा ना, डिफरेंशिएशन 2019 आ रहा है। तो इफ़ वी टेक लेट्स से एफ एक्स इज साइन एक्स द पावर 2020, तो एफ डैश एक्स कितना आ गया? हाँ जी, पावर फार्मूला चेन रूल 2020 साइन एक्स द पावर 2019 into differentiation of sin x that is cos x. So 2020 cos x ते sin x दी पावर 2019 ये f dash x आ गया, नाला छोटू जा x पे है। Therefore if this is fx, so this is of the type fx plus x f dash x, ठीक है। So therefore that is directly हाँ जी किहदे बराबर है? x fx, x fx कितना सी sin x raised to power 2020 plus c, ठीक है। सो जिथे भी लगता हो एक बार चेक कर लेना। थोड़ा आइडिया भी देता है कि प्लस होवे विच माइनस होवे, है ना, दो टर्म्स हो, एक्स नज़र आ जाएगा, फंक्शन डेरिवेटिव। थर्ड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, रिसेंटली भी क्वेश्चन ये आए। तीजा लिख लो, सो फर्स्ट सेकंड थर्ड लिख लो कि इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज़्ड टू पावर लेट्स से जी एक्स g dash x into fx plus f dash x dx। अजीब लगता होना, मैं समझा देना, मैं चेते करा देना। पहला लिख लो क्या कराता है, दैट इज इक्वल टू ई रेज़्ड टू पावर जी एक्स इंटू एफ एक्स प्लस सी। सो हुण मैं की करा, तुहानूं चेते करादा है कि कुछ की होगा, ई दी पावर कोई फंक्शन होगा और दैन नाल देखो एक टर्म च ओदा डेरिवेटिव है, जी डैश एक्स की है, जेड़ा ई दी पावर है ओदा डेरिवेटिव वो लभो, वो मिल जाएगा, नज़र आ जाएगा। फिर ओदे नाल देखो की है, ओदे नाल एक फंक्शन पिया होएगा, जी डैश एक्स नूं छड्ड के जेड़ा बचा खुचा वो की होएगा, ओदा फंक्शन, कोई फंक्शन होएगा और वो फंक्शन देखो नाल प्लस पा के ओदा की होएगा डेरिवेटिव, एफ डैश की है ਇਹਦਾ डेरिवेटिव। सो वंस अगेन ई दी पावर एक फंक्शन होगा, वो फंक्शन की डिफरेंसीएशन लभो, इधर पई हो सकती है, इधर हो सकती है ना। सो डिफरेंसीएशन लभ गई जब फिर नाल फंक्शन देखो किहड़ा है, वो फंक्शन की नाल फिर डिफरेंसीएशन होनी चाहिए। अगर ये है डायरैक्टली इदा दैन यदी इंटीग्रेशन सीधी की है ई दी पावर जी, ठीक है, जो बाहर से इंटू एफ एक्स जो आए, ठीक है। सो ये भी काफ़ी ज़्यादा यूज़ होंदा सैकेंड वाले नालों ज़्यादा। किद्दां मैं समझाना, जिवें देखो ਇਹਦਾ आंसर सीधा आ गया एफ एक्स प्लस सी। अच्छा इनू एवें करते हैं, पहले ड्राइव कर लें। सो लेट अस ड्राइव, जिद्दां मैं ड्राइव कर रहा जी तुसीं फॉर्मूला नहीं लाओगे फिर उस क्वेश्चन को बिल्कुल फिर बार बार आपको डेरिवेशन करनी पड़ेगी, ठीक है। सो ई दी पावर जी इंटू एफ इंटू जी डैश प्लस एफ डैश, ठीक है। आ क्वेश्चन गिवन है, जस्ट लाइक प्रीवियस इनू अड कर ली। तो आ कितना आ गया एफ इंटू ई दी पावर जी इंटू जी डैश, इनू इन्ना मल्टीप्लाई करता प्लस हाँ जी ई दी पावर जी डी एक्स भी नाल, दो इंटीग्रेशन अलग अलग बना लिया, ई दी पावर जी इंटू एफ डैश डी एक्स। तो क्लीयरली एक तो बाय पार्ट्स लावांगे, जिदा पहला किया सी एक इंटीग्रेशन कटिया जाएगा, आंसर साडा आ जाएगा। सो आ हो गया देखो ई दी पावर जी इंटू जी डैश, जी का डेरिवेटिव जी डैश, तो इनू आप लवांगे सैकेंड फंक्शन, यदि इंटीग्रेशन करांगे एंड मोर ओवर एफ डैश है तो यदि करांगे डिफरेंशिएशन। दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकेंड, सो वी विल इंटीग्रेट दिस, कि करांगे इंटीग्रेशन ई दी पावर जी इंटू जी डैश डी एक्स, इनू कढ़ लीए, सॉल्व कर लिए, जी नू पुट करो टी, जी डैश डी एक्स डी टी आ जाएगा। सो दैट इज ई दी पावर टी डी टी, ई दी पावर टी दैट इज ई दी पावर जी एक्स। तो यदि इंटीग्रेशन ई दी पावर जी आ जाएगी। तो लेट अस अप्लाई फर्स्ट फंक्शन एज सच, एफ एज सच, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड दैट इज ई दी पावर जी माइनस फर्स्ट द डेरिवेटिव एफ डैश, सेकंड इंटीग्रेशन ई दी पावर जी, ठीक है, यदा आ गया प्लस आ वाला ई दी पावर जी एफ डैश डी एक्स वगैरह सारे पास है, ठीक है। सो प्लस और माइनस
कटा गया, आंसर आ गया fx इंटू ई दी पावर gx। ठीक है, सो वंस अगेन अगर ਤੁਸੀਂ क्वेश्चन च आ कॉम्बीनेशन नहीं पिक करोगे फिर ਤੁਹਾਨੂੰ ऐदा ही एक इंटीग्रेशन लैके बाय पार्ट्स लओगे, एक कट जाएगी, एवें होएगा। ठीक है, और जिदा मैं ऑलरेडी कहा ये आप पहला काफ़ी बार मतलब पहली वीडियो जब मैं क्वेश्चन कराया सी तो मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ कि अगर ई दी पावर कुछ होवे ਉਹਨੂੰ टी पुट कर लिया करो। ठीक है, टी पुट करके दैट इज ऑल्सो द मैथड, सब्जैक्टिवली कर सकते हैं बिल्कुल, वाई नॉट। ठीक है, सब्जैक्टिव च उदा ही करना है। ठीक है, सब्जैक्टिव च नहीं तुसी लाना, दिस इज ओनली फॉर ऑब्जैक्टिव। ठीक है, वो आप टी पुट करते हैं, फिर इनू ट्राई करते हैं कि ये बन जाए कि फॉर्म की ई दी पावर टी। ठीक है, इनू जी एक्स टी पुट करके पहला फार्मूला बनाने की कोशिश करते हैं। सो इत्थे आ जाएगा कोई फंक्शन, इत्थे उहदा डेरीवेटिव, ये आप सोचते होंगे भी एवें होवे। ठीक है, बट हुण आप डिफरेंट व्यू ना देखांगे कि ठीक है यार कि जी एक्स नू टी पुट किए बिना अगर आ किते बनता है तो करिए। ठीक है, सो जिदा कुछ मैं वैसे एग्जाम्पल देवां तुहानूं, जिवें मैं कहां कि ई रेस्ट पार कुछ भी लिख लो, लेट्स से एक्स रेस्ट टू पावर 10। ठीक है, सो देयरफॉर वी हैव 10 एक्स रेस्ट पावर 9 इंटू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। मान लो आ इंटीग्रेशन दी है। सो हुण अदरवाइज पहले तरीके नाल टी पुट करते फिर सिंपलीफाई करने की कोशिश करते ना। लेट अस सी, आ ई दी पावर जी एक्स हो गया, ਇਹਦਾ डेरीवेटिव ਲੱਭਣ ਦੀ कोशिश करो। एक्स इज पर 10 का डेरीवेटिव 10 इंटू एक्स की पावर 9, वो पिया कितने, बिल्कुल पिया। सो आ जी हो गया, आ हो गया जी डैश, जी डैश के नाल की पिया होना चाहिए एफ एक्स। सो दिस इज एफ एक्स फॉर अस। ठीक है, तो फिर नाल प्लस करके एफ डैश होना चाहिए, नहीं है तो फिर नहीं लाना, मतलब जबरदस्ती नहीं लाना। ठीक है, फिर आ एफ है, साइन का डेरीवेटिव आ कॉस पे है बिल्कुल, दिस इज एफ डैश, सो दैट एग्जैक्टली फिट्स द फॉर्मूला। सो देयरफॉर इसका आंसर आ जाएगा ई रेस्ट पावर जी एक्स ई दी पावर एक्स रेस्ट पावर 10 इंटू एफ एक्स इज साइन एक्स प्लस सी आंसर आ गया। ठीक है, सो इदा आप इनू करने की कोशिश करांगे। ठीक है पुत्र, सो आ एग्जाम्पल होगी, आ नोट कर लो। होर एग्जाम्पल लै लो, जिमें मैं कहा होर एक ई रेस्ट पावर कॉस एक्स, मान लो 1 माइनस एक्स साइन एक्स फॉर एग्जाम्पल, आ क्वेश्चन इदा। ठीक है, तो अदरवाइज तो तुसी सोचना से यार बाय पार्ट्स लाइए, अगेन दो दो टर्म्स या पहला हिंट होंगे अड अड करके देखिए। ठीक है, अड अड करोगे बाय पार्ट्स लाओगे तो कटा जाएगा, बट कटा जाएगा मतलब एक इंटीग्रेशन कटी जाएगी, आंसर आ जाएगा। फिर वही देखो क्या ई दी पावर जी। ठीक है, तो कॉस है, कॉस की डिफरेंशिएशन कितनी है, माइनस साइन पिया है, बिल्कुल पिया है। सो इनू लिख लो ई दी पावर कॉस 1 प्लस एक्स माइनस कंज्यूम करा दो। ठीक है, सो आ हो गया एफ जी, आ हो गया जी डैश, जी डैश के नाल पिया आ एफ, आ उसका डेरीवेटिव है एक्स का 1, बिल्कुल ठीक। ठीक है, सो दैट्स इट। तो ये फिर थोड़ा आंसर आ गया ई दी पावर जी ई दी पावर कॉस एक्स इंटू एफ एक्स की सेगा बेटे एक्स प्लस सी आंसर आ गया। और मैं फिर बार बार याद करा पहला किमें करते सी कि इनू कॉस एक्स नू टी पुट कर लो, डेरीवेटिव लो एक्स इक्वल टू कॉस इनवर्स टी, फिर थोड़ा इस फॉर्म च आ जाता सी ई दी पावर टी प्लस एफ डैश टी। पहला तुसी इदा करते सी इनू। सो दिस इज बट उस सबजैक्टिव च तो उवें करना है। ठीक है, क्योंकि सबजैक्टिव तो तुहानूं पता यहो जिहा आउंदा नहीं, एक लिमिटेड जिहा दायरा है, बट ऑब्जैक्टिवली से आ ऑप्शन एक होर बन जाता है। ठीक है, चलो लेट अस डू मोर प्रॉब्लम्स है ना इस बेस पे। ओके, वो कहता ई दी पावर 10x साइन एक्स माइनस सीकेंड एक्स। तो ठीक है, फॉर्मूला इतने लिख लिया की सीगा तुहानूं याद हो जाऊगा, तो फिर भावें सीधा कर दो। तो की होंदा ई दी पावर जी, इत्थे उहदा डेरीवेटिव नाल फंक्शन पिया, इत्थे उहदा डेरीवेटिव होना चाहिए आया। सो लेट अस सी ई दी पावर 10x
tan x का डेरिवेटिव कितना होंदा secant square x बट इत्थे ते हले ਇਹੋ ਜਿਹਾ कुछ नहीं है ठीक है तो ये बनाइए आप sin x माइनस secant x है ना तो secant square x बना लीए secant x नाल मल्टीप्लाई इत्थे ते नीचे secant नाल डिवाइड समझी गल secant x नाल मल्टीप्लाई secant नाल डिवाइड सो ये आप हुण क्वेश्चन कर रहे हैं थोड़ा जिहा मैनिपुलेट करना पएगा ठीक है सो कितना आ गया sin x बड़ा 1/secant है ये कितना हो गया cos x इंटू secant square x dx सो now let us see ए हो गया e दी पावर g g हो गया g डैश लभो बिल्कुल g डैश पे है दैट इज g डैश दे नाल की होना चाहिए fx ठीक है तो आ हो गया fx की हो गया हुण इत्थे साइन विच प्लस है तो इस करके नूं की करना माइनस नूं एवें कर लै इत्थे प्लस और आ माइनस इहदे नाल ठीक है रिमेंबर विच प्लस हुंदा फार्मूले दे विच प्लस है और अगे जो भी साइन है वो जी डैश दे नाल एफ दे नाल तुसीं कंज्यूम कर लेना सो दिस इज लाइक योर एफ एक्स ठीक है जो है प्लस क्या भाव की है कि आ अगर फंक्शन है अगर अगे साइन माइनस भी है तो उस साइन नूं इहदे नाल कंज्यूम करा के फिर एफ तुसीं मनोगे दैट्स व्हाट आई मीन टू से सो अगर एफ है माइनस कॉस एक्स उसका डेरिवेटिव कितना है साइन एक्स दिस इज एफ डैश एक्स बिल्कुल ठीक है हुण मान लो इत्थे माइनस हुंदा फिर नहीं लग्या फार्मूला तो बिल्कुल एस पूरे फंक्शन का आ डेरिवेटिव तो फार्मूला फिट बैठ गया आंसर कितना आ गया e दी पावर g e दी पावर tan x इंटू एफ एस इज माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स सॉरी सो माइनस कॉस एक्स प्लस सी आंसर आ गया अदरवाइज तुसीं इहनूं अड अड करदे फिर बाय पार्ट्स लाउंदे एक फिर कट्टिया जाना सी आंसर ठीक है ओके हाँ जी ये देखते हैं आगे ई दी पावर है ठीक है पहला ई दी ना पावर दो टर्म्स है कट्ठियां कर लो तो मल्टीप्लाई है ना इन्हों इधर लेके बेस सेम है पावर ऐड कर लो बेस सेम पावर आ गया एक्स दी पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 2x5 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स डी एक्स तो पहला होमवर्क कर लिए कि आ अगर मेरा g है तो वट आई शुड बी लुकिंग जी डैश कितना डेरिवेटिव 4x क्यूब प्लस 2x तो आ लभना इत्थे एक नज़र आ रहा है ठीक है नहीं है तो थोड़ा बहुत मैनिपुलेट कर लेंगे ठीक है एक्स स्क्वायर टाइम्स की बनाना 4x क्यूब तो एक्स इत्थे कितना 5 ते 3 ठीक है तो अगर इत्थों मैं एक्स स्क्वायर कॉमन कर ला की बनया 2x क्यूब प्लस एक्स आ गल समझ आइए क्योंकि 2 ना दे मल्टीप्लाई कर देंगे तो कोई मसला नहीं है 2 ना मल्टीप्लाई कर देंगे 4 ते 2 आ जाएगा सो बेसिकली पावर्स पहला बना ली ये चो की किया मैं सिंपल एक्स स्क्वायर कॉमन कढ़िया प्लस आ वाला एक्स पे आ रहा है इधर डी एक्स हुण अगर मेरा जी है तो जी डैश की है 4x क्यूब प्लस 2x तो इनू की करिए 2 नाल इत्थे मल्टीप्लाई ते 2 नाल डिवाइड सो लेट मी जस्ट मल्टीप्लाई बाय डिवाइड बाय 2 और इत्थे करांगे या 2 दा बन जाएगा 4 2 आ जाएगा सो इनू मैं हाँ इत्थे आ जाएगा 4 ठीक है आई होप आ गल समझ आ गई हुण असीं उस फॉर्म च बनाउण दी कोशिश की है लेट अस सी आ हो गया मेरा ई दी पावर जी ते आ हो गया जी डैश ते उहदे अगे की होना चाहिए आ वाला ए हो गया एफ ते आ की होना चाहिए एफ डैश होना चाहिए जे इदा है तो फॉर्मूला ला देंगे इसका डेरिवेटिव कितना है जी 2x बाय 2x बिल्कुल ठीक है आप जीत गए तो ये हुण फॉर्मूला सीधा लग गया पे ते देयरफॉर इट इज इक्वल टू व्हाट दैट इज इक्वल टू e दी पावर gx x4 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू एफ एक्स इज दिस एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस सी ठीक है देख लो केड़ा हुंदा आ बनया आ टर्म हो गया एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस सी आ ठीक है सो दिस इज इट नेक्स्ट अच्छा 2014 जेई मेन का क्वेश्चन है
ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਰਿਹੰਤ 'ਚ ਸੋਲਵ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਅਰ ਦੇ ਬੁੱਕਸ ਤੋਂ ਰਿਹੰਤ 'ਚ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਤੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਡ ਅੱਡ ਕੀਤਾ ਇਹਨੂੰ 1 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ, ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਬਾਈ ਪਾਰਟਸ ਲਾਇਆ, ਬਾਈ ਪਾਰਟਸ ਲਾ ਕੇ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਆਂਸਰ ਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੇ ਐਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੋ ਮਿਹਨਤ ਮਾਰੀ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਸੋਲਵ ਕੀਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਟ ਅਸੀਂ ਵੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਕੀ ਇੱਦਾਂ ਹੈ। ਆ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, e ਦੀ ਪਾਵਰ ਜੀ ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕਿੰਨਾ ਹੈ? x plus 1/x ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕਿੰਨਾ ਹੈ? 1 minus 1/x square। ਸੋ ਅਗਰ ਆ g ਹੈ ਬੇਟੇ, ਆ g ਡੈਸ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਲੈਟ ਅਸ ਸੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਗੱਲ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ e ਦੀ ਪਾਵਰ g ਪਿਆ, ਸੋ ਇੱਥੇ g ਡੈਸ਼ ਬਣਾਈਏ, ਕੀ ਬਣਾਉਣਾ? x minus 1/x square। ਇੱਥੇ ਵੇਖੋ ਬਣ ਰਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ, x ਕਾਮਨ ਕੱਢ ਲਓ, x ਕਾਮਨ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ? 1 minus 1/x square। ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਟਰਮ ਚ x ਕਾਮਨ ਕੱਢ ਲਿਆ, प्लस 1 पे आइए। ठीक है, हुण देखते हैं, तो हुण तो खुल गई किस्मत। आ हो गया जी, आ हो गया जी डैश, जी डैश के नाल की एफ, एफ का की डेरिवेटिव बिल्कुल है बनया पे। सो दिस इज एफ डैश, एक्स की डिफरेंशिएशन 1, तो बिल्कुल फॉर्म लग गई, आंसर आ जाएगा ई दी पावर जी एक्स, ठीक है, इनटू एफ एक्स, दैट इज एक्स प्लस सी। सो विदिन सैकेंड्स तो आंसर आ गया, और उहदे च उन्हें पूरे 4 लाड नाल क्वेश्चन सॉल्व किया। तो अगे तो तुसीं देखो कि ई दी पावर समथिंग होवे ब्रैकेट आ, है ना, तो ट्राई करो 2 मिनट नूं सोच लो कि जे तो इदां हुंदा तो ठीक है ना। ठीक है, सो इदां आ, ये आंसर आ गया। सो काफ़ी टाइम ये बच गया अगर तुसीं ये फॉर्म आती है और आइडेंटिफाई होकर लग जाती है। ठीक है, ओके, लेट अस सी ई दी पावर जी। ठीक है, आ जी है, सो इसका मतलब जी डैश लभना है, तो पहला की करिए, जी डैश लभेगा तो जी डिफरेंशिएशन पता होएगी, तो डिफरेंशिएशन कर लीए, इनू डिफरेंशिएट करिए। जी डैश एक्स एज सच साइन दी कॉस एक्स एज सच साइन एक्स एज सच एक्स दी 1। ठीक है, सो साइन एक्स एज सच एक्स दी 1 कॉस दी माइनस साइन, तो जी डैश आ गया बेटे एक्स कॉस एक्स। सो ਆਪਾਂ ਉਹੀ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਫਾਰਮੂਲਾ। ਸੋ ਜੀ ਡੈਸ਼ ਅਤੇ ਐਕਸ ਕੌਸ ਐਕਸ ਬਣਾਈਏ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਐਫ ਐਕਸ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਲੈਟ ਅਸ ਸੀ ਸਾਈਨ ਐਕਸ ਪਲਸ ਕੌਸ, ਬਲ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਦਿਮਾਗ ਲਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਸੀ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਬਣਿਆ ਬਣਾਈ ਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਚਲੋ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਕਰ ਲਓ ਐਕਸ ਸਕੁਆਇਰ, ਮਤਲਬ ਆ ਐਕਸ ਸਕੁਆਇਰ ਦੀ ਟਰਮ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅੱਡ ਅੱਡ ਕਰ ਰਿਹਾ। ठीक है, क्योंकि आ कट जूगा एक्स स्क्वायर, और मोर ओवर आई एम लुकिंग फॉर के कॉस भी होवे। ठीक है, बाकी जिदा पिछले एग्जाम्पल किए हैं वो तो मैनिपुलेट कर ही सकते हैं, थोड़ा बहुत मल्टीप्लाई डिवाइड दैट कैन बी डन। और फिर एक्स स्क्वायर नूं इहदे नाल एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बाय एक्स स्क्वायर डी एक्स। अच्छा, हुण अगर आ जी है आ वाला, तो जी डैश कितना होना चाहिए? एक्स कॉस एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स पे तो जिदा मैं पिछले क्वेश्चन करके दिखाया थानू, थोड़ा जिहा इनू मैनिपुलेट करते हैं। लेट अस डू ई दी पावर दिस, ठीक है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, इनू लिख लो कॉस स्क्वायर एक्स नू कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स, क्योंकि मैं एक्स कॉस एक्स बनाना, तो एक्स ना कर दो मल्टीप्लाई, तो एक्स ना कर दो डिवाइड। आ चीज़ समझ आनी चाहिए है कि ये मैं की कर रहा, आ जी डैश आ गया, तो आ मेरा जी हो गया, जी के नाल जिहड़ा बचा है ये बन जाएगा एफ। हुण मैं सिर्फ ये चैक करना कि नाल वाली टर्म है कि ये एफ डैश है। ठीक है, बस गल खत्म। तो की किया, कॉस स्क्वायर एक्स कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स, एक्स ना मल्टीप्लाई डिवाइड, वाई बिकॉज आई वॉन्ट टू मेक दिस जी डैश, नाला एफ हो गया। सो हुण लेट अस सी के आ प्लस ऑफ माइनस ले लेता, माइनस एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बाय एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। सो की चेक करना रह गया पुत्र कि आ हुण मेरा जी हो गया,
ठीक है, दिस इज g डैश, दिस इज f। आई हैव टू चेक नाउ कि अगर आ f डैश है आ, फिर गल बन जाएगी। तो ਇਹਦਾ डिफरेंशिएशन कर लो, cos x बाय x ਦੀ डिफरेंशिएशन, ਇਹਦੀ डेरिवेटिव कर दें, डिनोमिनेटर ਦਾ स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज सच इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ cos x माइनस sin x, ठीक है, एंड माइनस cos x एज सच x दी वन, सो माइनस x sin x प्लस cos x बाय एक्स स्क्वायर। सो बिल्कुल आ पूरा फंक्शन का डेरिवेटिव है। सो हैंस वी कैन अप्लाई द फार्मूला। गल समझ आ गई, मैं रब करदा। सो इसका मतलब आंसर आ जाएगा e दी पावर g e दी पावर x sin x प्लस cos x इंटू, हाँ जी, एफ एक्स cos x बाय x प्लस सी, आ थोड़ा आंसर है। ठीक है, सो दैट वाज प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड। अगर इन्हों तुसी पुराने मैथड ना करके टी पुट करते फिर गल पढ़नी नहीं सी, क्योंकि मिक्स फंक्शन है ना, तो प्रॉपरली एक्सप्रैस नहीं सी होना। तो आ तरीका हो गया, फिर इन्हों करना इदा पैना सी, अड अड करके एक इंटीग्रेशन के बाय पार्ट लाते दूजी कट जाती, एवं होना सी, नहीं तो फॉर्मूला। ठीक है, सो आ भी एक एग्जाम्पल देखो। सोल्यूशन मैं ता लिखे कि यूजली जो प्रोसीजर वो फॉलो करते हैं कि साइन एक्स ਨੂੰ ਹੁਣ ਆ ਟੀ ਪੁੱਟ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਸਕੂਲ ਵਾਲਾ ਮੈਥਡ ਲਾਉਣੇ, ਇਹਨੂੰ ਟੀ ਪੁੱਟ ਕਰ ਲਓ, साइन एक्स ਨੂੰ ਟੀ ਪੁੱਟ ਕਰਕੇ ਆਹ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਸਾਰੀ, साइन एक्स ਨੂੰ ਟੀ ਪੁੱਟ ਕੀਤਾ, ਵੀ ਆਰ ਟ੍ਰਾइंग टू रिड्यूस इनटू द फर्स्ट फार्मूला e ਦੀ पावर t f प्लस f डैश। तो साइन एक्स ਨੂੰ टी पुੱਟ ਕੀਤਾ, cos x dx dt ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ इंटीग्रेशन थोड़ी इत्थे आ गया, आ वाला इत्थे रिड्यूस हो गया। ठीक है, दैन इवेंचुअली फिर उन्हें पहली फॉर्म ना किया। सो आपां की करते हैं कि रादर दैन इनू इदा करिए, इत्थों ही लेट अस ट्राई टू रिड्यूस, लेट अस ट्राई टू सी इफ वी कैन रिड्यूस एंड साइन एक्स, आ हो गया जी। ठीक है, साइन का डेरिवेटिव की है कॉस, किते पे बिल्कुल पे, आ जी है, आ जी डैश, तो नाल की होएगा वो पे एफ। ठीक है, तो इसका मतलब इधर की पे होना चाहिए एफ डैश, एफ डैश कितना वन, वो तो है नहीं गा, तो कोई गल नहीं, प्लस माइनस कर देने है ना, सो दैट अगे हो सकता स्प्लिट हो जाए दो च, जिवें ये सोल्यूशन जो देखा होया सी, तो एक्स कॉस एक्स, आ हो गया जी, आ जी डैश, आ एफ, वो डेरिवेटिव प्लस वन कर दो तो माइनस वन कर दो, माइनस वन इधर, माइनस एवं वन प्लस टेन एक्स इंटू सीकेंट एक्स डी एक्स। आई होप आ गल समझ आ गई तुहानू क्यों किया इदा। हुण की करांगे, आपां दो इंटीग्रेशन बनाने दी, एक तो इहदे नाल e दी पावर साइन एक्स एक्स कॉस एक्स प्लस वन डी एक्स माइनस e दी पावर साइन एक्स में पहला इहदे नाल मल्टीप्लाई, फिर माइनस है, फिर इहदे नाल कर दें। ठीक है, सो लेट अस मल्टीप्लाई इहदे नाल e दी पावर साइन एक्स इत्थे इंटू वन प्लस सीकेंट एक्स इंटू टेन एक्स डी एक्स। आ तो हो गया, फॉर्मूला लग गया, आ हो गया जी, आ जी डैश, आ एफ तो डेरिवेटिव, आ तो सॉल्व हो गया। ਇਹਦੇ ਚ फिर देखते हैं, आ हो गया जी साइन एक्स का डेरिवेटिव की है कॉस, तो ये जे आप कॉस बना भी लैने, मतलब इतने कॉस बना लिया, तो बाकी बचे कुछ तो डिफरेंशिएशन वन तो है नहीं, जे अगर आप कॉस बना लेने बेटे इतने इनू नीचे लिख दो, सीकेंड नीचे ले जाओ, इतने कॉस ना मल्टीप्लाई कॉस ना डिवाइड, सीकेंड स्क्वायर बन गया, आ जोड़ा बनया वो डिफरेंशिएशन वन तो है नहीं। तो इधर इस व्यू पॉइंट तो सोचते हैं, तो एवं करते हैं, हम मैं सिर्फ ये फोकस कर रहा, दिस इज डन राइट। इनू एवं करिए e दी पावर साइन एक्स एंड आई नो साइन द डेरिवेटिव कॉस है, तो इतने बनाने कॉस ना मल्टीप्लाई कॉस नाल डिवाइड, और वन बाय कॉस कितना हो जाएगा सीकेंट एक्स। ठीक है, प्लस सीकेंट एक्स इंटू टेन एक्स डी एक्स। सो हुण की है, आ मेरा हो गया जी, ठीक है, आ हो गया जी डैश के नाल की है एफ
सीकेंट एक्स की डिफरेंशिएशन की होंगी सीकेंट एक्स tan x, आ बिल्कुल एफ डैश है, ठीक है। सो बिल्कुल आ भी फॉर्मूला बन गया। तो ਇਹਦਾ आंसर की आ जाएगा e दी पावर sin x आ वाला g इंटू एफ एक्स विच इज सीकेंट एक्स। ये सेकंड आ गया ਇਹਦਾ e दी पावर sin x इंटू एक्स। सो फाइनल आंसर आ जाएगा e दी पावर sin x इंटू एक्स ਇਹਦਾ विच माइनस ਇਹਦਾ कितना कढ़ा e दी पावर sin x इंटू सीकेंट एक्स प्लस सी, ठीक है। आंसर आ गया, ठीक है पुत्र। सो ਇਹਦਾ बढ़िया तरीका है, ठीक है, रादर दैन गोइंग वेरी सब्जेक्टिव। 2019 च भी क्वेश्चन आया, लेट अस सी। तो कहता जी e दी पावर सीकेंट एक्स, ठीक, इनटू दिस थिंग। तो मैं एक ऑप्शन रख लेना, बाकी स्पेस बना के, मतलब यहो ऑप्शन है सीकेंट टैन यहो कुछ, ठीक। बाकी माइनस सी कुछ होर एंड सो ऑन। तो हुण e दी पावर सीकेंट एक्स, फिर सीकेंट का डेरीवेटिव कितना होंदा है, सीकेंट एक्स टैन एक्स वो बनया पे, ठीक। सो इस ते ठीक है ले सीकेंट एक्स इंटू टैन एक्स इंटू एफ एक्स, ठीक है। आ हो गया जी, आ हो गया जी डैश, ਤੇ ਇੱਥੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਐਫ ਹੈ, ਤੇ ਆ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਐਫ ਡੈਸ਼, ठीक है। सो अगर वो कहता जी पॉसिबल चॉइस कहता है, इसे करके पॉसिबल क्या कहता चेक कर लो भी जी है। तो यदा मतलब आ जो फंक्शन पे सारा ये डिफरेंशिएशन है, बिकॉज आंसर कितना है e दी पावर g इंटू एफ एक्स। तो e दी पावर g इंटू एफ एक्स आंसर कहा जाता है कि अगर आ f है तो या f डैश है, so therefore this should be equal to f dash। एनी गल समझ आई, बिकॉज it is basically satisfying the formula e रेस्ट पावर g डैश f प्लस f डैश आंसर के बराबर होंगे e दी पावर g इंटू f, और वो नहीं दिता ही है, तो मतलब आ वाला जो फंक्शन है ਇਹਦਾ डेरिवेटिव हो गया। सो देयरफॉर की कह सकते हैं कि दिस सीकेंट x tan x प्लस सीकेंट स्क्वायर x दैट इज इक्वल टू f डैश x। तो आपको एफ एक्स पूछे दो तरीके है, या तो ऑप्शन डिफरेंशिएट कर लो, या एफ डैश एक्स पता है तो फंक्शन करना है तो की करें इंटीग्रेट कर ली, सी दैट यू नो इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स डी एक्स इज एफ एक्स प्लस सी, ठीक है। इंटीग्रेशन डेरिवेटिव का इंटीग्रल सेम आ जाना, तो इन्हों आप इंटीग्रेट कर दी तो की आएगा एफ एक्स, हाँ जी एदी इंटीग्रेशन सीकेंट एक्स टैन एक्स दी सीकेंट एक्स प्लस सीकेंट स्क्वायर एक्स दी इंटीग्रेशन टैन एक्स प्लस सी। सो आ थोड़े को एफ एक्स आ गया, मतलब इनू डेरिवेटिव लो गया ही आएगा। सो मोर ओवर पहला ऑप्शन ही मैच कर गया, सी एक पर्टिकुलर मैंबर ऑफ फैमिली ले लिया उन्हें सी हाफ, ठीक है। तो इस करके उन्हें क्या है जी पॉसिबल मैंबर, बिकॉज इंटीग्रेशन तो पता इनडेफिनेट इंटीग्रेशन दैट गिव्स द फैमिली ऑफ कर्व बिकॉज ऑफ द सी, वो एक पर्टिकुलर मैंबर है, ठीक है। सो सीधा हो गया हूँ, अदरवाइज इनू फिर वही फिर आगे करते बाय पार्ट्स लाते, ठीक है। चलो आ तो चलो यदा नहीं है, तो वैसे क्वेश्चन है जे मैं क्या बाय पार्ट्स का करा दा, तो कहना जी इफ दिस इज गिवन, क्योंकि ये देखो ना सीधा इंटीग्रेशन बच्चों को प्लस माइनस नहीं बचेगा। तो ए वाले 1 2 3 फॉर्मूले का जब मतलब विच ई रेस्ट पर एक्स हो या ई रेस्ट पर जी हो नाल ब्रैकेट या प्लस 2 या 2 तो ज़्यादा फंक्शन हो, फिर आप सोचते हैं आ तो सीधा सीगा एक कहता है कि यदी इंटीग्रेशन लभनी है, तो बहुत वधिया, दैट इज़ वेरी सिंपल। हाँ जी इनू जरा सोचो, वीडियो में बार बार जोर पा के समझाया, पहला की करीदा है गिवन किया है एफ की इंटीग्रेशन पता है, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स इज सम फंक्शन फाई साई एक्स। नाउ हमेशा होंगे कि कितने स्टैंडर्ड फॉर्मूला तो नहीं है तो फिर कितने सबस्टिट्यूशन ला के वेखो क्वेश्चन सिंपलीफाई तो नहीं हो रहा है। अंदर मैंने वैसे भी इतने एक्स या टी चाहिए, क्यूब का डेरिवेटिव कितना होंगे स्क्वायर, और इतने बनया पे 5 नू लिख लो एक्स क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक है। सो बेसिकली सबस्टिट्यूशन का क्वेश्चन हो गया पहला। तो आप की करिए एक्स क्यूब नू टी पुट कर दी, आओ द डेरिवेटिव आ गया। सो इफ एक्स क्यूब इज टी, सो 3x स्क्वायर डी एक्स इज डी टी। सो 3 इतने चलो लिख दो 3x स्क्वायर एंड
सो दैट इज इक्वल टू 1/3 हाँ जी एक्स 3x² dx कितना आ गया dt सो आर टी हो गया सो t ft dt इंटीग्रेशन आ गया तो टी एफ टी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स और आंसर भी देखो ना बाय पार्ट्स ला के आ रहा है सो टी फंक्शन दी डिफरेंशिएशन करांगे एदी करांगे इंटीग्रेशन क्योंकि वो गिवन है तो टी फर्स्ट फंक्शन एज सच सेकंड दी इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रल ऑफ टी द डेरिवेटिव 1 into integration of ft dt. So now that is equal to 1/3 of t integration of ft. Integration of fx is psi x तो ft दी psi t ठीक है माइनस इंटीग्रेशन दी psi t प्लस c ठीक है तो आ इंटीग्रेशन आ गई तो हुण आंसर वेख लो किहड़ा अच्छा आंसर x ਦੀ ਟਰਮ ਚ ਕੱਢਣਾ ਆਪਾਂ ਪੁੱਤਰ ਹਲੇ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ ਆਇਆ ਉਹਦੇ ਚ t ਦੀ ਵੈਲਿਊ x³ ਪੁੱਟ ਕਰੀਏ ਸੋ ਲੈਟ ਅਸ ਪਲੱਗ ਇਨ ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ 1/3 ਇੱਥੇ dt ਵੀ ਆਉਣਾ ਹੈ ਨਾ ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ t ਹੈ ਨਾ ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਰੱਖੀਏ x³ ਸੋ what we will be getting x³ chi of x³ minus integration chi x³ psi sorry so dx³ ठीक है प्लस सी अच्छा ख्याल ना समझो इत्थे d because eventually we want the answer in terms of x ते इत्थे जिथे जिथे t है ठीक है उत्थे उत्थे आपां x³ रखता ते हुण आ कितना आ गया x³ psi x³ माइनस और मोर ओवर इत्थे डिफरेंशियल एलिमेंट थोड़ा x है तो की करिए dx³ है ना x चाहिए तो मैं तुहानूं जिवें दस्सिया सी तरीका कि सॉर्ट ऑफ dx ना मल्टीप्लाई dx ना डिवाइड आ कितना आ जाएगा 3x² दिस विल बी 3x² dx तो d of x³ आ जाएगा 3x² and dx so that is psi x³ 3x² into dx 1/3 of तो ऐसे करोगे 3 कटा जाएगा x². So look for this type of option. C आंसर आ गया ठीक है तो इत्थे तक ते आसान सी बट एक ते सब्सटीट्यूशन सीगा पहली चीज़ दूजी गल पे लास्ट च टी दी वैल्यू आ जिहड़ी पुट कीती है एक ख्याल ना बिकॉज इत्थे हुण आंसर ए भी दे सकदा सी वो बट क्योंकि आंसर च थोड़ा इंटीग्रेशन का जिहड़ा वेरीएबल है वो x है तो इस करके आपां क्यूब तो x लै गए ठीक है बाकी हाँ एक नोट लिख लो होर एक शॉर्टकट होर हुंदा कि जब कोई इहो जिहा क्वेश्चन हुंदा ना मान लो मैं तुहानूं पुछां कि x दी पावर 4 e रेज़्ड पर x मैं कहूँ बाय पार्ट्स ना करो तो की करदे हुंदे तुसीं पहला तो डिसाइड कर दो इंटीग्रेशन किहदी करनी है डिफरेंशिएशन किहदी सो एक्सपोनेंशियल वाले दी इंटीग्रेशन होनी है डिफरेंशिएशन होनी है तुसीं एक बार बाय पार्ट्स लाओगे तो की होएगा ਇਹਦੀ डिफरेंशिएशन च क्यूब आएगा फिर दूजी बार लाओगे फिर एक बार फिर बाय पार्ट्स करना पएगा फिर क्यूब का स्क्वायर बनेगा फिर करना पएगा फिर एक्स आएगा तो पर्टिकुलरली ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਾफ़ी ਵਾਰ ਬਾय ਪਾर्ट्स ਲਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ठीक है ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਲਿਖ ਲਓ कि मान लो पहला नोट कर लो कि लेट इंटीग्रेशन ऑफ v dx dx हैगा नाल मान लिया इंटीग्रेशन ऑफ v एक फंक्शन है वो इंटीग्रेशन v1 मान ली तो v1 जो आया पूरा है ना सारा कुछ वो इंटीग्रेशन मान लिया v2 है ऐदा ही जो ये आया वो इंटीग्रेशन मान लिया v3 है एंड ऐदा ही चलता जाता सो लिख लो कि इफ हुण ही समझ आ जाएगा मैं की करें मान लो v दी इंटीग्रेशन v1 फिर पूरे v1 दी इंटीग्रेशन v2 दी v3 एंड सो ऑन एक आ चीज़ और डिफरेंशिएशन तुहानूं पता है कि अगर u है वो पहली डिफरेंशिएशन u डैश दूजी फिर u डबल डैश वो तो चलो अंडरस्टूड है अगर आ फिर जे इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू v dx करना है जिहदे च आपां करांगे u दी डिफरेंशिएशन
ਤੇ v ਦੀ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਿਖ ਲਓ दैट इज इक्वल टू जब आप फॉर्मूला बाय पार्ट शुरू करते हैं की करते हैं फर्स्ट फंक्शन है सच इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड इत्थों शुरू करते हैं फिर अगे चलते हैं तो वही u एज सच v दी इंटीग्रेशन v1 ठीक है सो इत्थे हुण मैं सीधा लिख रहा तो की होएगा पहला फंक्शन एज सच v दी इंटीग्रेशन की है v1 ब्रैकेट पा देनी मतलब जो भी ये अगे पिछे आएगा उन्होंने लेना पूरा मतलब उन्होंने साइन में तो चक के बाहर नहीं कर देना सो u पहला फंक्शन एज सच ठीक है दूजे दी इंटीग्रेशन ठीक है हुण की करो ऑल्टरनेट प्लस माइनस पाई जाने किदा u इत्थे प्लस है इत्थे माइनस एक मिनट मैं समझाना था प्लस जस्ट मेक स्पेस ठीक है एंड माइनस एंड चले जाऊगा तो की करना जो पहला वाला है जो ए दी डिफरेंशिएशन करी जो u दी डिफरेंशिएशन u डैश दी डिफरेंशिएशन u डबल डैश ब्रैकेट पाने का मतलब की है कि कोई भी साइन नू अगे कंज्यूम नहीं करना जो है ओदी एज सच करनी फिर जो दूजा वाला है v1 ओदी इंटीग्रेशन करनी पहले वाले दी डिफरेंशिएशन करी जाओ दूजे दी इंटीग्रेशन हुण v1 दी इंटीग्रेशन की है v2 ठीक है सो जो भी v2 है ओदी फिर इंटीग्रेशन v3 एंड सो ऑन सो कुछ नहीं है बड़ा सिंपल पहला एज सच v दी इंटीग्रेशन करके लिख दो एनू तुसी डिफरेंशिएट करी जाओ सो एनू कीप डिफरेंशिएटिंग ठीक है और जिहड़ा दूजा वाला है आ वाली ब्रैकेट ये इंटीग्रेशन पूरे दी v1 दी इंटीग्रेशन v2 दी इंटीग्रेशन v3 इन्हां नू करी जाओ इंटीग्रेट साइन पहला प्लस है बाहर फिर माइनस प्लस माइनस अल्टरनेट चलता रहेगा बस ठीक है इन्ना तुहाडा जो तुसी लेंथी तरीके नाल करना सी वही आना आंसर जिवें एक मैं एग्जाम्पल जिहड़ा लिखिया सी मैं कहां इहनू करो x is power 4 plus x square plus 1 e raised to power 2x ठीक है dx मान लो आ करना तो आपां एदी करनी है इंटीग्रेशन एदी करनी डिफरेंशिएशन सो फार्मूले के हिसाब नाल की हो गया कि पहला बिल्कुल ऐदा ही इहनू ऐदा रख लो ठीक है ब्रैकेट पा दो v दी इंटीग्रेशन v1 एदी इंटीग्रेशन ब्रैकेट पा के e raised to power 2x दी इंटीग्रेशन e दी पावर 2x डिवाइड बाय ठीक है कोफिशिएंट ऑफ x2 सो हुण अगे माइनस पहले दी डिफरेंशिएशन है जी ब्रैकेट जो पूरा है दैट इज 4x क्यूब प्लस 2x 1 दी 0 ब्रैकेट बंद समझ गए एंड एदी करी जो डिफरेंशिएशन एदी करी जो इंटीग्रेशन ब्रैकेट एदी इंटीग्रेशन कांस्टेंट पे आ रहा है e raised to power 2x दी e raised to power 2x डिवाइड बाय 2 2 ऑलरेडी है 4 आ जाएगा ठीक है फिर माइनस है प्लस आ जाएगा एदा डेरिवेटिव अच्छा काता करनी है क्योंकि जिवें पॉलीनोमियल है करते करते यदि डिफरेंशिएशन करते करते कांस्टेंट आ जाएगा कांस्टेंट के बाद 0 फिर उस तक छाड़ देना ठीक है हाँ जी फिर यदि 12x स्क्वायर प्लस 2 समझे गए यदि इंटू यदि इंटीग्रेशन e दी पावर 2x बाय 8 प्लस के बाद माइनस हाँ जी इहदा डेरिवेटिव इनू इत्थे ले आने ठीक है माइनस इनू छड्डो हाँ जी इहदी डिफरेंशिएशन कितनी होगी 24x टू दी 0 ब्रैकेट क्लोज इहदी इंटीग्रेशन e दी पावर 2x बाय 16 फिर अगे प्लस इहदी डिफरेंशिएशन 24x दी 24 इस ब्रैकेट दी इंटीग्रेशन e दी पावर 2x बाय 32 हुण अगे करोगे 24 दी डिफरेंशिएशन 0 आ जाएगी बस इत्थे तक आ जाएगा ठीक है तुहाडा आंसर आ गया सो इनू तुसी अगर लंबे मैथड नाल भी करोगे आया सो पहला u एज सच ठीक है पहले दी इंटीग्रेशन तो इनू आपां डिफरेंशिएट करी जा रहे हैं ठीक है वी आर डिफरेंशिएटिंग दिस पूरी ब्रैकेट नू ऐदां ही इनू ठीक है फिर इनू आपां इंटीग्रेट कर रहे हैं पहला एदी इंटीग्रेशन फिर एदी आ और साइन विच अल्टरनेट प्लस माइनस पाई जाओ ठीक है तो चलो एक होर जिद्दां मैं करा कि इंटीग्रेशन ऑफ x क्यूब साइन 2x dx हाँ जी आईलेट के हिसाब नाल इनू करिए इंटीग्रेट इनू डिफरेंशिएट तो आपां इनू करांगे डिफरेंशिएट इहदी इंटीग्रेशन होनी है सो लेट अस डू पहला फंक्शन एज सच
ब्रैकेट ए दी इंटीग्रेशन sin 2x दी माइनस cos 2x बाय 2 और माइनस साइन है विच ही लेना इनू बाहर नहीं करना क्योंकि जो ਇਹਦਾ आंसर आया ਉਹਦੀ इंटीग्रेशन करनी है अगे फिर माइनस ए दी डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर ठीक है ए दी इंटीग्रेशन हाँ जी cos 2x दी sin 2x बाय 2 अगे माइनस पे आ रहेगा ठीक है फिर माइनस के बाद प्लस ब्रैकेट ए दी डिफरेंशिएशन 6x हाँ जी ए दी इंटीग्रेशन साइन दी माइनस cos 2x बाय 2 8 आ जाएगा माइनस ऑलरेडी है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा सो दैट्स व्हाट द मीनिंग जब मैं बिगनिंग क्या सी ना पे ਇਹਨੂੰ साइन नहीं बाहर लेके जाना जो है एवं एवं कंटिन्यू करना फिर अगे प्लस है तो माइनस आ गया 6x की डिफरेंशिएशन 6 ए दी इंटीग्रेशन साइन 2x बाय 2 दैट इज 16 अगे करोगे 6 की डिफरेंशिएशन 0 आ जानी है बस आ थोड़ा आंसर आ जाएगा सिंपलीफाई कर लो प्लस सी ठीक है सो आई होप हाँ थोड़ा समझ आ गया बाकी फिर नेक्स्ट क्लास करते हैं